मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस प्रमुख स्थान पे फिर अब हम यहाँ द रेगनेंट निराला नगर लखनऊ, और एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर आयोजन, जैसे हर वर्ष की भांति इस बार भी 2025 में खास तौर पे अगर हम माने तो अवध न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, और ख़ास तौर पे आप देख रहे होंगे मेरे ठीक पीछे ये बैनर भी लगा है, अवध कॉइन एक्सपो 2025 19, 20, 21 सितंबर 2025। परम सौभाग्य हमारे इस चैनल का आज ये है कि हमारे साथ जो व्यक्तित्व सज्जन बैठे हुए हैं, अपने आप में एक बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। अशोक सिंह चौहान जी, अशोक सिंह ठाकुर जी, जो है चेयरमैन इंटैक के ये चेयरमैन है। इंटैक क्या होता है, इंटैक हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे। इंटैक के बारे में आज से मैं आप शुरू आज से वहीं से करता हूँ। धन्यवाद कुणाल जी। देखिए, इंटैक एक बहुत बड़ा नेशनल ट्रस्ट है हमारे इंडिया का, हमारे भारतवर्ष का। इसकी गणना विश्व में हेरिटेज को रिस्टोरेशन करने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसके प्रथम जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और हमारे पूरे भारतवर्ष में 240 शाखाएं हैं, चैप्टर हैं, जिनके माध्यम से हम लोग हेरिटेज का रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन का तमाम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और हमारा लेकिन मेन उद्देश्य है कि हम भारत की संस्कृति को फिर से जीवित रखें, उसका संरक्षण करें और लोगों में जागरूकता पैदा करें कि हमारी भारत की जो विरासत थी, वो इतनी संपन्न और एकदम वैभवशाली विरासत को ढंग से सजो के रखने का काम ही सिर्फ इंटैक करती है। क्या बात कही आपने, इतना बहुआयामी आपका जैसा व्यक्तित्व है, उसी तरह के जो आपके कार्यकलाप भी हैं। अपने आप में आर्ट एंड हेरिटेज जो आपने बहुत फोकस करके बताया, और यहाँ पर मैं अगर मानूँ तो इंटैक की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। हमारे भारतवर्ष की आर्ट और हेरिटेज जो वो कल्चर है, उसको प्रिजर्वेशन का उसको ये है। तो आर्ट, हमारी कलाएं तो बहुत ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की रहती है, वैसे ही हमारे हेरिटेज भी हैं। तो ख़ास तौर पे अगर मैं आर्ट एंड हेरिटेज की ही आपसे बात करूं तो किन किन कला क्षेत्र में और क्या क्या आपके जो हेरिटेज प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ये आपका कार्यकलाप रहता है और ये पूरा आप कार्य सिद्ध करते हैं? देखिए, इंटैक में कई शाखाएं हैं, हमारी कई डिवीज़न पे हम लोग काम करते हैं। प्रमुख डिवीज़न मैं बताता हूँ कि बिल्ट हेरिटेज पे काम होता है हमारे यहाँ, हमारा नेचुरल हेरिटेज पे काम होता है, हमारा टेंजिबल, इनटेंजिबल, क्राफ्ट, मटेरियल हेरिटेज, यानी तमाम हमारे जो डिवीज़न हैं जो भारत की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उनको संयोगने के लिए, उनका रिस्टोरेशन प्रिजर्व करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो सब काम इंटैक के द्वारा किया जाता है। और हमारी जो शाखाएं हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैंड हैं, जिनके माध्यम से हम लोग सरकार के माध्यम से, सरकार की मदद से, CSR फंड की मदद से हमारा जो पूरे भारतवर्ष में जो काम होता है वो इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। ये हमारा एक सौभाग्य ये है कि हम NGO हैं, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हम जो भी काम करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं, और इसीलिए हमारे जो प्रोफेशनल हैं वो दिल से काम करते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति भवन के पेंटिंग का प्रिजर्वेशन का काम हो, चाहे कोई भी स्मारक हो। अभी हम आपको लेटेस्ट बता दे रहे हैं कि हमारे पास अभी एक बहुत अच्छा CSR फंड आ रहा है। वो CSR फंड हमें इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी जो स्टेप वेल है, हमारी जो प्राचीन बावड़ियाँ हैं जिनका अस्तित्व खतरे में आ गया, हम अब उसका रिस्टोरेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटैक यही काम करता है, क्योंकि इंटैक NGO है। इंटैक ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। करेक्ट। ये एक ऑटोनॉमस है, ये एक स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन इसका काम सिर्फ भारत की विरासत को, संस्कृति को जीवित रखना किसी भी माध्यम की तरह से। क्योंकि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो आपका पूरा इंटैक का जो पूरा अपना बना हुआ है, ये खास तौर पे। अब जैसे मैं इसके साथ ही साथ ये न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी की भी बात करूं, क्या ये भी एक इंटैक का भाग है? क्योंकि आप न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके भी बहुत अग्रिम सदस्य हमेशा से रहे हुए हैं। कई वर्षों से मेरा आपके साथ अनुभव रहा हुआ है, मेरी आपसे बात भी रही हुई है। तो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और ये इंटैक का एक दूसरे से क्या किस तरह का मिलन है, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताइए।
देखिए, इंटेक और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। अच्छा, ये बात है। इंटेक में मल्टी लेवल पे काम हम लोग करते हैं, जिसमें न्यूमिस्मेटिक एक पार्ट है सिर्फ। ठीक है। लेकिन न्यूमिस्मेटिक का पार्ट, क्योंकि मैं न्यूमिस्मेटिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ, बिल्कुल। मैं बचपन से कॉइन कलेक्टर रहा हूँ, कॉइन कलेक्शन आज भी करता हूँ। हमने शुरू से ही देखा जी, आपने देखा होगा मुझे। लेकिन न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो काम है वो भी इंटेक के बराबर का काम है। देखिए, कोई भी संस्थाओं का काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। भारतीय मुद्रा परिषद का काम पूरे हिंदुस्तान में अच्छे एग्जीबिशन करना, और सबसे बड़ी बात कि साल में एक बार एनुअल कॉन्फ्रेंस कराना, जिस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के अच्छे अच्छे मुद्रा शास्त्री आते हैं, नए नए कॉइन पर रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च पेपर उस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा जाता है और उसके बाद वो जर्नल में लिखित रूप से वो प्रकाशित किया जाता है। तो ये उनका भी एक बहुत बड़ा काम है। और चूंकि मैं उसी फील्ड से आया हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि न्यूमिस्मेटिक, देखिए, न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र एक ऐसा फील्ड है जो इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है। बिल्कुल। सिक्कों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कितने राजवंश जिनका नाम इतिहास में है ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने स्वर्ण मुद्राएं भी बनाई हैं, उन लोगों ने चांदी की भी मुद्राएं बनाई हैं और तांबे की भी मुद्राएं बनाई हैं। तो इतिहास के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र का इतिहास में बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए हमें उसे संजो के रखना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको गलाना नहीं चाहिए। बहुत आपने एक बहुत अच्छी विस्तार से विस्तृत जानकारी, और जो खासतौर पे एक ये मेल है, हालांकि दोनों संस्थाएं अपने आप में अलग अलग हैं, पर आपका जो रुझान रहा हुआ है बचपन से, अपनी शुरुआत से, वो मुद्रा के प्रति बहुत अधिक रहा हुआ। तो आप तो वहाँ से भी और इंटेक से भी, और संभवतः आपका इंटेक का ये प्रधान कार्यालय जो हेड ऑफिस है लोधी रोड दिल्ली में शायद है। हम चाहेंगे कभी हम आपसे आके वहाँ की भी पूरी तरह से विस्तार से लोधी रोड दिल्ली आएँ, हम कम से कम पूरी जानकारी लें, आपसे वहाँ बात करें, और शायद आपसे बहुत नई नई चीज़ें वहाँ से समझने, सीखने और जानने का मौका, जिससे हमारे सारे के सारे दर्शक बहुत ही अधिक लाभान्वित होंगे। हम जरूर चाहेंगे, इससे जरूर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, मैं आपको खुद निमंत्रित कर रहा हूं कि एक बार हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में आइए, इंटेक के ऑफिस में आइए, और देखिए कि इंटेक कौन से लेवल पे काम करता है। मुझे बोलने में एक बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा जो बच्चों के प्रति हेरिटेज में उनका रुझान कैसे हो, उसके लिए हमारा एक डिवीज़न जिसका नाम हेक्स डिवीज़न है, वो बहुत सक्रिय है। वो स्कूलों में जाके, बच्चों में जाके उनको ऐसे ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट, जागरूकता पैदा करता है कि ताकि उनका इतिहास के तरफ, उनका पढ़ने का जो रुझान है वो इतिहास में ज़्यादा हो। विरासत, देखिए, आगे आने वाली जनरेशन को अगर हम इतिहास और हमारी विरासत के बारे में अगर नहीं बताएंगे, बिल्कुल, और हमारा अगर इतिहास कुछ नष्ट होता है, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। बहुत सही बात है। इंटेक वही काम करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा इतिहास, हमारी विरासत जीवित रहे और अच्छे कंडीशन में रहे। ये बहुत नेक काम, मैं गर्व से कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में कोई अगर उस लेवल पे करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेक है, इसके अलावा कोई नहीं। तो साथियों, ये थे अशोक सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने पूरी तरह से एक जीवंत उदाहरण पूरे तरह से इंटेक के बारे में, और यहाँ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरी तरह, हम इनसे लगातार, हम चाहेंगे जरूर दिल्ली में भी इनसे जुड़ें, मिलें, जाएं, इनसे बात करें, कुछ समझें, जानें, हमारे साथ जुड़ने और मिसाल टुडे के साथ जुड़ने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ पर भी इस बार गजब का जो कार्यक्रम 3 दिवसीय लिया हुआ है, इसकी हमारी इस पूरे चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिसाल टीवी, हमेशा मैंने देखा है कि कई वर्षों से मिसाल टीवी ने जो अवध मुद्रा सोसाइटी को जो कवरेज दिया है, मैं दिल के धरातल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और आशा ये करता हूं कि हमेशा आप इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड को प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, बहुत बहुत।